नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका दोस्तों इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 1987-88 के आसपास की एक फिल्म थी जिसका नाम नहीं बताऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बहुचर्चित गीत के साथ जिसके बोल थे जाने दो मुझे जाना है। पहचान गए गाना? लौटते हैं गाने के बाद और बहुत सारी बातें करनी है आपसे फ्लैशबैक के बारे में। किसका तो नाम नहीं लेना, ऐसी बेवफाई से तो काम नहीं लेना। तू उससे चाहे मुझे हैरानगी है। मैं तुझे चाहूं तेरी दीवानगी है। जाने दो मुझे जाना है। हर वादा जो किया है वो निभाना है। आज किसी से मुलाकात है मेरी। कौन है वो? बोलो
साथ चलता हूँ देखूं तो यार को, तेरे दिलदार को। सीने में गमों का पहाड़ कट जाएगा, दिखेगा उसे तो तू जल कट जाएगा। गुस्सा नहीं ये दीवानगी है, तू साथ आए हैरानगी है। आने दे मुझे आना है, नाना जाने दो मुझे जाना है। अरे आने दे मुझे आना है। नाना जाने दो मुझे जाना है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ और प्रोग्राम है वही रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हम बात कर रहे थे फ्लैशबैक की, और ये जो गीत मैंने सुनाया ये थी फिल्म शहंशाह 1988 की, और गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज़, संगीत दिया था अमर उत्पल ने, और गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और मीनाक्षी शेषाद्री पे। ये भी एक अनूठी जोड़ी थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब हम जो प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं वो प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं फ्लैशबैक की कड़ियों पर। अब फ्लैशबैक में मैंने आपको पिछले हफ्ते आमिया चक्रवर्ती और इस तरीके की बातों के साथ छोड़ दिया था, जिसमें हमने कहा था कि 1960 या 1957 का जो दशक था वो हिंदी सिनेमा के भविष्य को आकार दे रहा था। शुरुआती संकेत जो 60 के थे वो बेहतरीन थे। अब आमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित देख कबीरा रोया की हमने बात करी कि वो एक हल्की फुल्की सी कॉमेडी थी, लेकिन इन सभी बेहतरीन फिल्मों के अलावा यह एक ऐसा वर्ष था जहां एक नए रुझान उभरे, नई रचनात्मक ऊर्जाओं ने जड़ें जमाई, विरासतें बनी, नष्ट भी हुई और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। अब इन सभी ने हिंदी सिनेमा को निर्णायक रूप से प्रभावित किया और इसे एक आकर्षक संदर्भ बिंदु बना दिया। बहुत सारी हिंदी हो गई, इसलिए अब हम आएंगे गीत के साथ, और गीत है बहुत ही मधुर है दोस्तों। मुझे याद आ रहा है 1988 की बहुचर्चित फिल्म थी QS QT, कयामत से कयामत तक, और गायक कलाकार थे अलका याग्निक, उदित नारायण, संगीतकार थे आनंद मिलन, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। फिल्माया गया था आमिर खान, जूही चावला पर। बोल भी कुछ इस तरीके के थे कि ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार। बहुत ही मधुर गीत है, मैं इसे बिगाड़ूंगा नहीं, आप सुनिए और हम लौटते हैं। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, तो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान।
प्यार ने जहाँ पे रखा है, झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हमसफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हमसफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ, मेरा नंबर 8010781078 और बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं आपके। और ये जो सुझाव हैं ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी कड़ियाँ और जोड़िए, 1957 में क्या हुआ था इसके बारे में बताइए। आमिया चक्रवर्ती पे आप कुछ और जानना चाहते हैं। अब जैसे जब तक उन्होंने देख कबीरा रोया का निर्देशन किया तब तक चक्रवर्ती ने पहले से ही अपने पीछे एक ज़बरदस्त काम किया था। अब वो अपनी एक लीगेसी के साथ आए थे। उन्होंने अभिनेता की पहली फिल्म ज्वार भाटा, मुझे याद आ रही है, 1944 में दिलीप कुमार को निर्देशित किया था। उसके बाद चक्रवर्ती ने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में जैसे दाग जो आई थी 1952 की, पतिता 53 और सीमा 55 का निर्देशन किया था। इन तीनों फिल्मों ने मिलाकर समाज में महिलाओं की पीड़ाओं पर चक्रवर्ती की सहानुभूति पूर्ण दृष्टि को प्रदर्शित किया। अब बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, पर मुझे याद आ रहा है एक ट्रेंड सेटर गीत। ट्रेंड सेटिंग फिल्म थी तेजाब, और उसका पोस्टर भी जो था वो एक वायलेंट लव स्टोरी की तरह था, जिसमें कुछ अलग ही अंदाज में अनिल कपूर साहब नजर आए थे। पोस्टर भी यूनिक था, एन चंद्रा का डायरेक्शन भी यूनिक था, ये फिल्म भी यूनिक थी। गायक कलाकार थे अलका याग्निक, अमित कुमार, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे जावेद अख्तर। फिल्माया गया था माधुरी दीक्षित जी पे। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, ये गिनतियों वाला जो है वो संगीत था। 1 2 3 गाएंगे नहीं, सुनेंगे, लुत्फ उठाएंगे, वापस लौटेंगे आवाम पर। मोहिनी, 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 हो, 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 हो। नमस्कार। नमस्कार। कहिए, क्या सुनेंगे आप? अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार। कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे।
दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1957 की और हम आपसे ये भी बात कर रहे हैं कि 1988-87 में जो गाने बहुचर्चित हुए थे उसकी एक लिस्ट के साथ अब आपको संगीत और उस दुनिया में भी ले जा रहे हैं। बहरहाल हम चलते हैं अपने वापस उसी फ्लैशबैक की दुनिया में और उसमें जो बात कुछ ऐसी घटनाओं का क्रम चला, जैसे दुखद बात यह है कि चक्रवर्ती साहब की मृत्यु 1957 में 44 वर्ष की कम उम्र में ही हो गई। अब ये देखकर कि कैसे उन्होंने सीमा, यकीनन उनकी बेहतरीन फिल्म और देख कबीरा रोया जैसे विविध विषयों में बदलाव किया, कोई केवल आश्चर्यचकित ही हो सकता है कि अगर चक्रवर्ती साहब जीवित होते तो वो क्या करते। अब जहाँ तक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की बात है, हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक के बीच अलगाववाद भी 1957 में ही हुआ था। अब ये जो अलगाववाद है और ये जो सामीप्य है, ये संगीत को बिगाड़ता और रुलाता भी है कई बार। अब संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार साहिर लुधियानवी, जिन्होंने 15 से अधिक फिल्मों में एक साथ काम किया था, उन्होंने बाजी जो 51 में आई थी जैसी फिल्मों में यादगार साउंड ट्रैक का निर्माण किया था। जाल 52, टैक्सी ड्राइवर मुझे याद आती है 54 की थी और शायद हाउस नंबर 44 55, देवदास भी 55, मुनीम जी 55, फंटूश 56 प्यासा के संगीत की सफलता को लेकर आपस में अब ये फिर भिड़ गए। अब ये क्या हुआ, इससे संगीत में जो योगदान हुआ उसका कैसे जो है वो समीकरण हुआ, इसकी बातें बाद में करेंगे। मुझे याद आ रही है एक फिल्म थी आवाम 1987, गायक कलाकार थे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, संगीत दिया था रवि ने, गीतकार थे हसन कमाल और कलाकार थे स्मिता पाटिल और राज बब्बर। गाने के कुछ बोल इस तरीके से थे कि ये रात ये बरसात, गाना सुनते हैं
फिर लौटते हैं ये पीड़ादायक जो चल रहा था 1957 से 60 का विषय, इसमें लौटेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। सुनते हैं, लौटते हैं। बरसात ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। ये रात ये बरसात ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। दिल की जो तमन्ना है अगर शर्म के मारे होठों पे न आ पाए तो इल्जाम न देना। सीने के ये जज्बात ये अरमां न रुकेंगे, सीने के ये जज्बात ये अरमां न रुकेंगे। हम रुक भी अगर जाए ये तूफान न रुकेंगे। रुखसार पे बिखरे जो यूं ही के सुए बरहम, हमसे न रहा जाए तो इल्जाम न देना। दिल की जो तमन्ना है अगर शर्म के मारे होठों पे न आ पाए तो इल्जाम न देना। बरसात ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं 107.8 FM मानव रचना रेडियो पर और हम कुछ अलग सा फ्लैशबैक बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बड़ी ही आप नीरस सी बातें कर रहे हैं, 57 की बातें कर रहे हैं, बहुत पुराना युग था। लेकिन दोस्तों
ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। मेरा नंबर है 8010781078 और प्रोग्राम है रेट्रो नॉट आउट। और हम बात कर रहे थे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की। हमने बात करी कि सचिन देव बर्मन और साहिर लुधियानवी जी के बारे में, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने योगदान पर विश्वास करता था। ये उस समय का जो है वो गीत संगीत हुआ करता था। अब इस संबंध में अधिक से अधिक अगर बताएं तो बर्मन सीनियर जो फिल्म थी, जैसे नौजवान 1951 की, इसकी शुरुआत में साहिर को अपने साथ काम करने के लिए लाए थे। अब उन्होंने गीतकार के साथ फिर भी कभी काम न करने का वादा कर लिया। इस तरीके के मनमुटाव भी हो गए थे। अब अजीब बात है कि बर्मन के फैसले ने साहिर को विरासत को और मजबूती से स्थापित करने में काम किया। बहुत बार ऐसी बातें हो जाती हैं दोस्तों की जब कोई संधि विच्छेद हो जाता है तो उसके साथ बहुत सारे समीकरण भी जुड़ जाते हैं। अब मुझे याद आ रहा है एक समीकरण था, फिल्म थी वापस मैं आऊँगा QSQT, यानी कयामत से कयामत तक, 1988 की बहुत चर्चित फिल्म, जिसने एक ट्रेंड सेट कर दिया था, जिसको कहते हैं ना कि क्रूर रोमांस का। यानी कि इस तरीके की फिल्में और भी आई, जैसे नूरी थी, और भी इस तरीके की फिल्में बात करेंगे। इस फिल्म में भी एक डिबेट हुआ था कि क्या ये एंड जो है वो बदला जा सकता है। बहरहाल फिल्म बहुत बढ़िया थी। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, उदित नारायण, संगीत आनंद मिलन, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, और फिल्माया गया था आमिर खान जूही चावला पर। और ये क्योंकि दिन बहुत गजब का है, इसलिए ये गीत है गजब का है ये दिन। सुनते हैं, लौटते हैं और ये माधुर्य बनाए रखेंगे गीत के साथ। क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन
तुम्हारा ख्याल है, हो क्या कहूँ मेरा जो हाल है। रात दिन तुम्हारा ख्याल है, फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ। हो ज़क्का है दिल, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम हो अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्लैशबैक की और ये दूसरा इस कड़ी का प्रोग्राम है जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी, अब दुखद बातें भी करी, लेकिन कहते हैं ना कि अजीब बात है कि बर्मन के फैसले ने साहिर को, विरासत को और मजबूती से स्थापित करने का काम किया। अब ये कैसे किया? बर्मन के साथ साहिर के गीत अनिवार्य रूप से रोमांस, लालसा और एक तरफा प्यार पर निराशा के बारे में थे। उन अवसरों पर उन्हें अपनी सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियों का अवसर भी मिला। अब ये क्या बात हो गई? अब ये एक व्यंग का रास्ता भी कह सकते हैं, जैसे कि हाउस नंबर 44 का या एक गीत था जैसे जिसके बोल कुछ इस तरीके से थे, ऊंचे सुर में गाए जा करके, या देने वाला जब भी देता जैसी हल्की फुल्की धुनों को भी देखा गया जो कि फंटूश फिल्म में आई थी। अब अगले बर्मन से अगर हम आगे निकलें तो बर्मन से अलग होने के बाद साहिर की राजनैतिक और दार्शनिक सोच खयाम एन दत्ता जैसे संगीतकारों के साथ उनके काम और उनके अधिक खुलकर कहते हैं ना कि इंटरेक्शन से बाहर आई। अब इस इंटरेक्शन की कुछ फिल्में मुझे याद आती हैं, जैसे खयाम साहब के साथ फिर सुबह होगी 1958 में, या शगुन जो 1964 में आई थी, एन दत्ता की साधना 1958 में, धूल का फूल। तो ये अपने आप में बहुचर्चित फिल्में भी थीं। और मुझे याद आ रहा है, अगर हम बहुचर्चित गानों की बात करते हैं तो दयावान का एक बहुचर्चित गाना था जिसका अगर हम सार निकालें तो बोल कुछ इस तरीके से थे कि आज फिर तुम पे प्यार आया है, और अनुराधा पौडवाल की और पंकज उधास की बाकमाल आवाज़ों में था। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे अजीज़ कैसी और कलाकार थे विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित जी। तो इसको सुनते हैं, फिर से देखेंगे कि किस पे ख्याल आया है, पर लेकिन आज जो है वो आज तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। सामने तुम हो या है ख्वाब कोई, खुश नसीबी पे अपनी हैरान हूँ। तुम दयावान देवता मेरे, तुमको पूजूं कि तुमसे प्यार करूं, तुमको
इस भरे शहर में अकेला था, इस भरे शहर में अकेला था, गुम था मैं जिंदगी के मेले में। तुम मिले तो पता मिला अपना, चांद उतर आया मेरे सीने में। तुमको पाया तो खुद को पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। मेरी हर सांस में समाए रहो, यही है रात दिन दुआ मेरी, यही है रात दिन दुआ मेरी। हर खुशी तुमसे, जिंदगी तुमसे, हर खुशी तुमसे, जिंदगी तुमसे, तुम ही उम्मीद, तुम वफा मेरी। सब कुछ तुम्हीं से पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम 87 और 88 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे हिसाब से जो ये लिस्ट है वो उस सदी की नहीं है या उस समय की नहीं है जिस पे हम ध्यान देंगे। तो हम वापस फिर से जाएंगे, 80s से पहले जाएंगे, लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने बताया था कि आपको कुछ फिल्में थी, जैसे देख कबीरा रोया जो हल्की फुल्की कॉमेडी थी, या फिर और भी फिल्मों के बारे में बात की थी। तो इसके बारे में, साधना के बारे में, शगुन के बारे में, ये तो हम आपको बाद में बताते ही रहेंगे। लेकिन एक और फिल्म थी जो मुझे दोस्तों याद आ रही है, धर्मपुत्र 1961 में, और हम दोनों जो 1961 में, इसके बारे में तो हम कुछ और बात बाद में करेंगे। पर जयदेव साहब के साथ भी जुड़ गए थे साहिर जी, और मुझे जीने दो, फिर रोशन साहब के साथ ताजमहल और चित्रलेखा, और रवि साहब के साथ आज और कल, गुमराह, वक्त, दो कलियां, आदमी और इंसान। तो साहिर ने ज़्यादातर इन संगीतकारों के लिए शर्तें तय की। अब ये शर्त भी आती है, जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ जाती हैं।
तो मुझे याद आ रहा है कुछ और ही टर्म्स एंड कंडीशंस थी इस फिल्म में, जिसका नाम था प्यार की जीत। अब प्यार की जीत 1987 की फिल्म थी, जिसके गायक कलाकार थी आशा भोसले और संगीत दिया था उषा खन्ना जी ने, गीतकार थे सावन कुमार और फिल्माया गया था रेखा जी के ऊपर। अब कुछ ऐसा था, जो बोल थे वो चुलबुले टाइप के थे, जैसे दूल्हे राजा देख दुल्हनिया डोली लाई है। अब ये जो है ये भी एक कटाक्ष था, इस कटाक्ष को हम एक तरफ रखते हैं और फिर से आएंगे साहिर जी के शर्तों के बारे में बात करेंगे, पर इस गीत के बाद। दूल्हे राजा
वेलकम बैक दोस्तों। जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन घड़ी ये कहती है कि अब आपके जाने का जो है वो वक्त हो गया है। अब वक्त कहते हैं ना कि बहुत नज़दीक होती है ज़िंदगी की कहानी। तो ये कहानियाँ जो मैं आपको सुनाता हूँ और जो ये किस्से मैं आपको सुनाता हूँ, ये कहीं से तो लाता हूँ। तो बहुत सारी किताबें थी दोस्तों जो बॉलीवुड के ऊपर या कैसे हिंदी सिनेमा का और साहित्य का उदय हुआ और ये इनके बीच का जो दारोमदार था, ये कैसे फिट होता था, इस पे भी लिखी गई हैं। पर हम बात कर रहे हैं साहिर साहब की। चलते चलते, क्योंकि घड़ी कह रही है कि प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, इसलिए कुछ बातें आपके साथ साझा करता हूं। जैसे साहिर ने ज़्यादातर उन संगीतकारों के लिए शर्तें तय की जो अब आमतौर पर उनके गीतों के इर्द गिर्द अपने गीत बनाते हैं। अब इसने साहिर को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्होंने फिल्म की कहानी की परवाह किए बिना कभी कभी अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया। और ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, जब आप अपने आप को ओपन कर देते हैं या फिर आप अपनी टर्म्स पे जब आप काम करते हैं, तो हम लोग जो कहते हैं ना कि जो म्यूज़िक के या इसके बहुत ही करीब होते हैं और जो इस तरीके से हुनर में जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ज़रूरी ये हो जाता है कि आपसे अलविदा लिया जाए, आपको कहा जाए कि भाई अगले हफ्ते फिर इसी विषय के साथ लौटेंगे। पर मैं जाते जाते आपको छोड़े जा रहा हूँ 1987 के वतन के रखवाले का ये गीत। गायक कलाकार थे मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पौडवाल, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, फिल्माया गया था मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी पर। अब बोल भी कुछ इस तरीके थे जैसे जब प्यार किया इकरार किया। अब मैं ये फ्लैट ही गाऊंगा क्योंकि गाना आप सुनिए, मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं भी आपका इंतज़ार करूंगा। यही तो बंधन है दोस्तों जो हम इंतज़ार में काट देते हैं एक हफ्ते, और फिर आपसे अगले हफ्ते यही मुलाकात होगी फिर इसी प्रोग्राम में रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। तो मैं आपका यही इंतज़ार कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। कुछ बोल जरा, तस्वीर बना क्या सोच रहा। जब प्यार किया इकरार किया, जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों बेकरार किया। एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल, एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल, लोग बेगाने यहाँ के अनजाने दिल की मंजिल। जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों बेकरार किया। एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल, लोग बेगाने यहाँ के अनजाने दिल की मंजिल। जब प्यार किया इकरार किया। अपने प्यार
डरता है दिल। जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों बेकरार किया। यही है इरादा सनम अपना, बहके न उठ के कदम अपना। यही है इरादा सनम अपना, बहके न उठ के कदम अपना। बड़े अरमानों से देखा है, बड़े अरमानों से देखा है, प्यार का ये पहला सपना। क्यों अंजाम से डरता है दिल। जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों बेकरार किया। जिंदगी मुश्किल, एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल। लोग बेगाने यहाँ के अनजाने दिल की मंजिल। जब प्यार किया